नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूं कि भगवान को भी बुखार आ सकती है तो क्या आप मेरी बातों का विश्वास करोगे? जी हाँ, भगवान जगन्नाथ को भी बुखार आती है और वह अपने उपचार हेतु 15 दिनों के लिए विश्राम करने चले जाते हैं। दोस्तों, देवस्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी को 108 लोटों से जलाभिषेक कराया जाता है। इसे ही महास्नान कहा जाता है और इसके पश्चात भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए विश्राम के लिए चले जाते हैं। इस 15 दिन के कार्यकाल को अनवसरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, महास्नान के ठीक 15 दिन पश्चात रथ यात्रा का शुभारंभ होता है और भगवान जगन्नाथ जी को मां सुभद्रा और प्रभु बलराम के साथ पुरी का भ्रमण कराया जाता है और विश्व प्रसिद्ध गुंडीचा मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसके पीछे का राज क्या है, क्यों आती है भगवान को बुखार और भगवान क्यों विश्राम करने चले जाते हैं, हम जानते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान के एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था माधवदास जी। माधवदास जी नित्य नियम से भगवान की भक्ति करते थे, भगवान को भोजन करवाते थे और भगवान के भजन गाकर अपना जीवन यापन करते थे। एक बार माधवदास जी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे। उनको उल्टी, दस्त और बुखार हो गई थी। कई दिनों से बीमार रहने के कारण माधवदास जी के कपड़े मैले हो चुके थे और वो बहुत दुबले पतले हो चुके थे। भगवान जगन्नाथ जी को अपने भक्त को इतने कष्ट में देखकर सहा नहीं गया और वह छोटे से बालक के रूप में धरती पर आए और अपने भक्त की सेवा करने लगे। 10 से 15 दिन पश्चात माधवदास जी एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और जब उनको होश आ जाता है तो वह प्रभु को पहचान लेते हैं। वह प्रभु से पूछते हैं, प्रभु, आप चाहते तो मुझे हाथ लगाकर भी ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? इसका कारण क्या है प्रभु? इस पर जगन्नाथ जी माधवदास जी से यह कहते हैं कि हे माधवदास, तुमने तो इतने सालों मेरी भक्ति की है, इतने सालों मेरी सेवा की है, क्या मेरा इतना भी दायित्व नहीं बनता है कि मैं मेरे भक्त के लिए 10 से 15 दिन उसकी सेवा कर सकूं? साथ ही जगन्नाथ जी यह भी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उन्हें अपने कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ेंगे, सिर्फ वे उनके कष्ट कम कर सकते हैं। इसीलिए अगले जन्म में उनको फिर से कष्ट ना झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने इसी जन्म में उनके कष्टों का अंत कर दिया। तो दोस्तों, प्रभु की ये लीला आपको कैसी लगी? है ना भक्ति में शक्ति? और भी ऐसे रोचक किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।